हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सीट नंबर 128 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बीपीएससी टीचर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 31/1/1999 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी में यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगर कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और अगर मेरा कोई वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो 120 वीडियोज़ पे है। आप रोज़ 5 गो वीडियो देखें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। आपका अगर जीएस तैयारी है तो आप यह भी देखें कि आपको नंबर कितना आ रहा है। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक चंद लाइनें बोल देना चाहता हूँ कि जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारा हार का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे गांव में या टाउन में जो जहाँ का है उसके पड़ोसी लोग होते हैं कि हार का इंतज़ार करते हैं। आप 2023 सफल साबित करें और उसे काजू कतली खिलाएं जो आपका हार का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कौन सी वस्तु में लोच सर्वोच्च गुणांक होता है। तो ये इस्पात में होता है। किस में होता है सर्वोच्च गुणांक सबसे ज़्यादा? तो इस्पात में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब क्या होगा? तो जल स्तर समान रहेगा। क्या होगा? जल स्तर समान रहेगा। कोई गिलास में एक बर्फ़ रख दीजिएगा, उसके बाद वो गल जाएगा तो उसका समान स्तर रहेगा, ये नहीं कि कम जाएगा या बढ़ेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गैस समीकरण P बराबर RT में V का अर्थ किसके आयतन से है? तो ये है 1 मोल गैस के आयतन से है। क्या है? तो 1 मोल गैस के आयतन। अगर 1 मोल बराबर पूछ लेगा तो इसका हो जाएगा 6.023 गुने 10 के पावर -23 होता है। ठीक है, अगर लीटर में पूछ ले तो लीटर इसका होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो सबसे ज़्यादा जो फैलता है तापमान के बढ़ने से वो गैस फैलता है। ठीक है, और सबसे कम कौन फैलता है? तो ये ठोस फैलता है। कौन फैलता है? तो ठोस फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बिजली की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। क्यों पड़ता है? तो प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। अगर प्रकाश की चाल पूछ लेगा तो कितना होगा? तो प्रकाश का चाल होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और ध्वनि की अगर चाल पूछ लेगा तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल होता है? तो ये समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है श्रृंगार मेज में। कौन सा दर्पण है? तो ये समतल दर्पण है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नियोन गैस भरी जाती है। कौन सा गैस भरा जाता है? तो नियोन गैस भरा जाता है। अगर पूछ लेगा कि बादल में कौन सा गैस नहीं है, तो बादल में सबसे कौन सा अकरिय गैस नहीं है? तो ये रेडॉन गैस है जो नहीं है, अकरिय गैस है जो नहीं है। ये सभी अकरिय गैस जो होता है ये पी ब्लॉक में रहता है। कौन सा ब्लॉक में रहता है? पी ब्लॉक में रहता है। ठीक है, और ये वर्ग 18 में रहता है। वर्ग 18 में ये अकरिय गैस है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो ये बेकरल ने। इसका पूरा नाम हेनरी बेकरल है। क्या है पूरा नाम? हेनरी बेकरल। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिन रात कैसे होता है? तो दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? और ऋतु परिवर्तन पूछ ले तो ये पृथ्वी के परिक्रणन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो परिक्रणन के कारण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो ये गानीमेड है। कौन है? गानीमेड। और इस ग्रह की खोज बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1610 ईस्वी में किया था।
इसके वर्तमान उपग्रहों की संख्या कितना है, तो ये वर्तमान उपग्रह की संख्या 79 है। और संभावित पूछ लेगा, अगर ये 79 नहीं दिया रहेगा तो संभावित इसका 80 से 95 के बीच में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो यूरी गागरिन था। कौन था, यूरी गागरिन था। ये विश्व के हैं। अगर भारत के पूछ लेगा था तो भारत का राकेश शर्मा। कौन है, राकेश शर्मा। ये 13 जनवरी 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, पानी में फिटकरी क्यों मिलाया जाता है, तो ये सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए, सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिंड संरक्षण के नियमों का। क्या होता है, पिंड संरक्षण के नियमों का। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयों मैटर से जुड़ी होती है, मैटर से जुड़ी होती है, तो ये स्टोनिन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी वस्तु बिजली के ठोस रूप से जोड़ सकती है, तो ये ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है, तो ये परमाणु संख्या पूर्ण संख्या में रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। समान तापमान एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैस की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसने कहा, तो एवोगाद्रो द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, तो एवोगाद्रो द्वारा कहा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है, तो इस मिश्रण का नाम कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है। क्या नाम है, तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बराह कर्ण लक्षण किसमें होता है, स्तनपायियों में होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या है, तो ये 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। फूल गोभी किस अंश को खाया जाता है, तो ये पुष्प रचना को खाया जाता है। किसको खाया जाता है, तो पुष्प रचना को खाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कपास से रेशे कहाँ से मिलते हैं, तो ये बीज से मिलते हैं। और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होता है वो काली मिट्टी होता है। कौन मिट्टी होता है, काली मिट्टी होता है। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये गुजरात में पाया जाता है, जो कपास के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो ये जल से आता है। कहाँ से आता है, जल से आता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथाइल अल्कोहल एवं लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है, एथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है, तो एंजाइम वायरस में अनुपस्थित होता है। किसमें अनुपस्थित होता है, तो वायरस में अनुपस्थित होता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो ये प्रोटीन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है, तो ये राजस्थान में देती है। और राजस्थान का लोक नृत्य पूछ लेगा तो ये कालबेलिया है। कौन नृत्य है, कालबेलिया है। और राजस्थान का मुख्यमंत्री पूछ ले तो अशोक गहलोत है। कौन है, अशोक गहलोत है। अगर राज्यपाल पूछ ले तो ये कलराज मिश्रा है। कौन है, राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्रा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये चार्ल्स डार्विन को जाता है। किसको जाता है, तो ये चार्ल्स डार्विन को जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वो क्या था, तो ये कुत्ता था। क्या था, कुत्ता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया, तो ये गाड़ी खींचने के लिए सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थल शहर कहाँ है, तो ये जेरूशलम है। कहाँ है, जेरूशलम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया, तो ये अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। इसका फैलाव और सीमा इसका अद्वितीय था। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो ये 1914 से 1918 तक चला। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। ठीक है, 1945 ईस्वी तक चला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? तो ये 1998 में किया, और पहला जो हुआ वो 1974 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने के स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो ये भारत था। कौन सा था? तो ये भारत था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा के लिए आयोजित की गई थी, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में मृत्यु कितने लोगों के हुआ? तो ये 1000 करीब लोगों का मृत्यु हुआ, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों का मृत्यु हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये खान अब्दुल गफ्फार के नाम से सीमांत गांधी जाने जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। INA का गठन कहाँ हुआ था? तो ये INA का गठन सिंगापुर में हुआ था, और इसको INA को कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी। और इसके जो थे गठन जिसने किया था 1942 में इसका गठन हुआ, और इनके जो गठन करता है कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो ये राज्यों का संघ है। भाग 1 में कहा गया है ये जो भारत है राज्यों का संघ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो ये सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो ये 25 वर्ष में लड़ सकता है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति इन सभी के लिए 35 वर्ष, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ? तो ये 1959 में हुआ, और पंचायती राज जो हुआ 2 अक्टूबर पूरा डेट के साथ 1959 में हुआ। राजस्थान के नागौर जिला के बगधरी गांव में हुआ। कौन? नागौर जिला के बगधरी गांव में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ये ग्राम सभा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ग्राम सभा द्वारा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता का शासन। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? ये 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, और इसमें शामिल भारत 30 अक्टूबर 1945 के हुआ, 6 दिन के बाद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक नदी ढालूकाट, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने मध्य जल मार्ग के दौरान। कहाँ बनाती है? तो ये अपने मध्य जल मार्ग के दौरान बनाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।